हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये पार्ट 53 और इसमें लिया है 4 सितंबर का शिफ्ट 1 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, 2 कॉइन्स को टॉस किया जाता है एक साथ, तो हमें प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बतानी है कि एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आए। प्रायिकता कैसे निकालते हैं? फेवरेबल केसेस ऊपर और डिवाइड में टोटल केसेस लिखते हैं। यहाँ पर टोटल केस हो जाएंगे 2 की पावर n, क्योंकि जब भी किसी सिक्के को फेंका जाता है तो दो चीज आ सकती हैं, या तो हेड या तो टेल, इसीलिए हम 2 की पावर n ले रहे हैं। और अगर डाइस होता तो हम 6 की पावर n लेते, क्योंकि उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते। और n यहाँ पर है सिक्कों की संख्या, यहाँ पर 2 सिक्के हैं तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो टोटल केस यहाँ से मिल गए 4। और फेवरेबल केस क्या होता है? जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग कितने केस हो सकते हैं। यहाँ पर 2 सिक्कों को एक साथ फेंक रहे हैं, तो जब पहले सिक्के को फेंकेंगे तो हेड या टेल आ सकता है, और जब दूसरे सिक्के को फेंकेंगे तो भी हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। हमें ऐसे केस देखने हैं जिसमें कम से कम एक हेड मिले, मतलब हेड की संख्या 1 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम एक बोला है तो एक तो लेना ही पड़ेगा। या फिर हेड की संख्या 2 भी हो सकती है, हेड की संख्या 3 हो सकती है। क्या 3 हेड नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर सिक्के केवल 2 ही हैं। तो एक हेड हमें कैसे मिल सकता है? पहले सिक्के पर हेड मिल जाए, दूसरे पर टेल मिल जाए। या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, पहले पर टेल मिल जाए और दूसरे पर हेड मिल जाए। एक हेड मिल गया, अब 2 हेड कैसे मिल सकते हैं? पहले वाले पर भी हेड मिल जाए और दूसरे पर भी हेड मिल जाए, और इससे ज्यादा हेड अब नहीं मिल सकते हैं। तो फेवरेबल केस होगा 1, 2 और 3, ये आ जाएगा 3। तो प्रायिकता हो जाएगी 3/4। आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में किन्हीं भी 2 नंबर को जोड़ने पर 23 मिलेगा। इसको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। पहले ऑप्शन में देखें, हमें 2 नंबर को ही जोड़ना है, तो इसमें 23 को तो लेंगे नहीं। 15 और 4, 15 1 4 1, कहीं पर भी जोड़ने पर हमें 23 नहीं मिलेगा, पहला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन में देखें, 7 और 3 10, 7 और 16, इन दोनों को जोड़ने पर 23 हो रहा है, तो ये वाला आंसर हो सकता है। थर्ड में 2 और 6 होगा नहीं, 2 और 19 भी नहीं होगा, 19 और 5 भी नहीं होगा, तो इसमें 23 हमें नहीं मिल रहा है। हमें केवल 2 नंबर को ही जोड़ना है। फोर्थ ऑप्शन में 25 नहीं होगा, 10 5 12 इनमें भी नहीं मिल रहा है, तो 2 नंबर को जोड़ने पर हमें केवल सेकंड ऑप्शन से मिल रहा है। 7 और 16 को जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक आदमी 300 मीटर लंबी स्ट्रीट को 5 मिनट में क्रॉस करता है, तो उसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटे समय। तो इसकी स्पीड ये चाल इक्वल टू क्या आ जाएगी? दूरी है 300 की और ये मीटर में है, डिवाइड में टाइम दिया है 5 मिनट का। तो इस मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लें, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में हो जाएंगे 5 × 60। अब ये स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो हम इंटू करेंगे 18/5 का। तो यहाँ पर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 6 बार, इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल, 18/5 आया। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 = 15, पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, 5 6 = 30, 3.6, आंसर आ जाएगा 3.6, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अ फादर, एक फादर थ्राइस 3 गुना है अपने सन से 25 ईयर्स एगो, 25 साल पहले पिता 15 गुना थे अपने सन से। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वर्तमान आयु बतानी है पिता की। इस क्वेश्चन का आंसर 87 दिया गया है, लेकिन 87 नहीं आएगा। इस तरह के कई क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसका आंसर आ जाएगा सिंपल है, इसीलिए इसे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज औसत मार्क्स दिए गए 65। यहाँ पर औसत दिया गया है, एवरेज और कुल संख्या भी मालूम है, तो यहाँ से हम सम निकाल सकते हैं इनके मार्क्स का। एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे कुल संख्या का, नंबर्स का, इससे सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम मिल जाएगा। एवरेज है यहाँ पर 65 और कुल संख्या है 50, ये हो जाएगा 0, 25 की 5, 30, 32, 3250। इसके बाद बोला है कि 2 और स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स हैं 50 और 75, इनको ऐड किया गया
और एक स्टूडेंट जिसके मार्क्स 70 थे इसको हटाया गया। तो क्लास का न्यू एवरेज नया औसत बताना है। ये मार्क्स का सम अंकों का योग हमने निकाला है 50 स्टूडेंट्स का। इसके बाद इसमें 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स और ऐड कर लिए गए, मतलब स्टूडेंट्स होगा 52। और इसी सम में इन मार्क्स को हमें जोड़ना पड़ेगा 50 प्लस 75। अभी हम इसको प्लस नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 70 मार्क्स वाले को हटाया जाता है, मतलब -70 भी करना पड़ेगा। और एक स्टूडेंट हट गया तो 52 में से बचेंगे 51। अब इसको हम प्लस माइनस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करना है। ये 75 प्लस का है, माइनस का 70, तो 5 बचेंगे। तो ये 0 0 और ये 5, 5 और 5 10 की 0, 1 बचा, 2 और 1 3 और ये 3, 3 3 0 5 सम आ गया और स्टूडेंट से 51। तो नया औसत निकालने के लिए इस 51 से हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इस 51 को 50 मान लें और अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3000 के आसपास मिलेगा, लेकिन सभी ऑप्शंस में हमें 6 मिल रहा है, मतलब इसको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 3305 इसमें डिवाइड करेंगे 51 से। सबसे पहले 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 306, 10 में से 6 4 2 और ये 5। अब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 25 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 4 से करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 64 के समथिंग आ जाएगा। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितने बार में 819 डिवाइड होगा 69 से कि रिमाइंडर या शेषफल 69 से कम मिले। इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, भाजक भाज्य वाले से, और इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 819 में हमें डिवाइड देना है 69 से, और ये कितने बार जाएगा ये हमें बताना है भागफल, मतलब क्वोशंट। तो 69 2 से नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 1 से करना पड़ेगा। 61 69 होगा, 11 में से 9 2, 7 में से 1, फिर ये 9 ले लिया, और ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 130 के ऊपर चला जाएगा, तो फिर से हमें 1 से करना पड़ेगा। यह आ जाएगा 0 और ये 6, 60 आया है, कम ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। आंसर सेकंड। नेक्स्ट है सुशील 3 गुना था स्नेहल से 6 साल पहले, मतलब ये 6 साल प्रेजेंट से 6 साल पहले की बात की जा रही है। यह है सुशील और यह है स्नेहल। स्नेहल अगर 1 की है तो सुशील हो जाएगा 3 का। इसके बाद बोला है कि सुशील 5/3 टाइम्स हो जाएगा 6 साल बाद। अभी ये पहले था, अब ये 6 साल आगे आना है प्रेजेंट से। सुशील 5/3 हो जाएगा, अगर इसको 1 मान लें तो ये 5/3 होगा। अब यहाँ पर हम इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए इन दोनों में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस चेक करना है। 5 - 3 2, 3 - 1 2। डिफरेंस इक्वल है इसलिए हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस को बराबर में रखेंगे हम टाइम इंटरवल के। जब भी कभी प्लस माइनस होता है तो हम जोड़ देते हैं, 6 और 6 हो जाएंगे 12, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 6 साल पहले था, प्रेजेंट में आने के लिए 6 जोड़ेंगे और 6 साल बाद जाने के लिए फिर से 6 जोड़ेंगे, मतलब 12। डिफरेंस के इक्वल में 2 = 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार डिवाइड हो जाएगा, 1 = 6। हमें बताना है स्नेहल की परसेंटेज। स्नेहल का रेशो है 1, या तो हम 6 साल पहले से ले लें या 6 साल बाद से ले लें। हम पहले वाले से ले रहे हैं, 6 साल पहले का रेशो है 1, तो 1 = 6 हमें मिल चुका है, लेकिन ये 6 साल पहले है। अभी वर्तमान में आने के लिए इसमें 6 और जोड़ने पड़ेंगे तो हो जाएंगे 12। तो स्नेहल हो जाएगी 12 वर्ष की, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है एक कार अपनी एक्चुअल स्पीड से अपनी वास्तविक चाल से 5/7 स्पीड से चलती है तो वह 42 किलोमीटर को 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड में कवर कर लेती है। तो कार की एक्चुअल स्पीड या कार की वास्तविक चाल बतानी है। तो इसमें पहले की स्पीड हम S1 मान लेते हैं और बाद की S2। पहले अगर कार की चाल 1 थी, मतलब ये है वास्तविक चाल। एक्चुअल स्पीड जो पहले थी, पहले 1 थी, इसके बाद वो 5/7 से जाता है तो ये हो जाएगी 5/7। तो यहाँ से मिल गया 1:5/7। अब इस 5/7 को हम एक नंबर में लेकर आएंगे तो इन दोनों में 7 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा × 7 और 1 × 7, तो यह आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल 5। ये हमें रेशो मिल गया पहले की स्पीड और बाद में जो स्पीड उसने की थी 5/7 इसका। और हमें बताना है इस 7 की वैल्यू, क्योंकि यही तो वास्तविक चाल का रेशो है और ये है बाद का रेशो। तो अगर वो इस चाल से चलता है तो क्वेश्चन में बताया गया है कि 42 किलोमीटर चला जाता है इतने टाइम में। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस या दूरी दी गई है 42 किलोमीटर और टाइम दिया गया है इतना बड़ा, तो इसको हमें 1 मिनट में चेंज करना पड़ेगा।
इस पूरे को हम घंटे में चेंज कर लेते हैं। 48 सेकंड है तो इसको सबसे पहले मिनट में चेंज करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 60 से। ये 60 है तो इस 10 को हम अलग रहने देते हैं। 10 का डिवाइड बाद में करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 8। अब 8 आ गया, नीचे 10 था तो 8 डिवाइड बाय 10। एक 0 है नीचे तो ऊपर एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे 0.8। 0.8 मिनट और यहाँ पर दिया गया है 40 मिनट, तो हो जाएंगे 40.8 मिनट। और ये है मिनट में, तो इसको हमें घंटे में चेंज करना है तो डिवाइड कर देंगे 60 से। ये पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 0 आ जाएगा। अब इन दो 0 को मतलब 100 को हम होल्ड करते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार 36, 4 बचे तो 8 बार 48। ये मिल गया 68/100। डिवाइड में 2 0 हैं तो ऊपर हम 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 6 के इधर पॉइंट लग जाएगा 0.68। ये आ गया घंटे में, लेकिन 1 घंटा और है तो हमें एक को और जोड़ना पड़ेगा, मतलब 1.68 घंटे आ जाएंगे। ये टाइम आ गया। डिस्टेंस हमें पहले मालूम थी, ये किलोमीटर में है तो डिवाइड कर देंगे 1.68 से, और ये निकल कर आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। 2 0 ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 से करते हैं 8 बार 4, 2 2 ज़ा 4, 1 0 0। यहाँ पर हम 21 से डायरेक्ट डिवाइड कर दें, 1 बार 2 0 और 21 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 25। तो स्पीड निकल कर आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका रेशियो हमें मालूम है 5, तो 5 इक्वल टू हम 25 लिख सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार डिवाइड हो जाएगा 1 इक्वल टू 5। और यहाँ से बताना है हमें 7 की वैल्यू, तो 1 इक्वल टू 5, 7 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 7 35। और यही थी पहले वाली स्पीड, वास्तविक चाल। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर रेशो दिया गया है एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का। मतलब पार्क कैसा होगा, आयताकार रेक्टेंगल के शेप का, लंबाई का 5 और चौड़ाई का 3। तो हमें लंबाई बतानी है अगर चौड़ाई 42 है तो, और ब्रेड्थ का चौड़ाई का रेशियो हमें मालूम है 3, तो 3 इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं 42। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 4, तो 1 इक्वल टू मिल गया 14। तो यहाँ से हम लंबाई निकाल सकते हैं, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 14 मतलब 70। तो लंबाई आ जाएगी 70, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, एक बैट्समैन ने 120 रन बनाए जिसमें से उसने 9 बाउंड्रीज मतलब 9 चौके और 3 सिक्सेस लगाए। टोटल रन बनाए 120। इसमें से उसने 9 बाउंड्रीज मतलब 9 चौके लगाए। एक चौके में 4 रन तो 9 में हो जाएंगे 9 इंटू 4 36, और 3 छक्के लगाए, एक में 6 तो 3 में हो जाएंगे 3 इंटू 6 18। ये हो जाएगा 4 4 और 5। 54 रन बनाए चौके और छक्के से। तो उसने विकेट से या दौड़कर कितने रन बनाए होंगे, टोटल में से माइनस कर दें। 120 में से 54 माइनस करेंगे तो 6, 11 में से 5 6, 66 रन बनाए होंगे दौड़कर। तो हमें बताना है कि जो उसने विकेट से रन बनाए हैं दौड़कर, उसका परसेंटेज टोटल स्कोर से। विकेट से रन 66 बनाए हैं, इसी का परसेंटेज बताना है। डिवाइड में टोटल आ जाएगा और इंटू 100। 0 से 0, 6 से 1 1 और 6 से 2 बार, 2 से ये 5 बार, 11 इंटू 5 55%। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, 6 वुमेन किसी काम को 8 घंटे करते हुए 10 दिन में फिनिश करती हैं, तो कितने दिन लगेंगे अगर 10 वुमेन 6 घंटे काम करें तो। टाइम एंड वर्क के चेन रूल से हो जाएगा ये, M1 D1 H1, ये है मैन, डेज, आवर्स, और डिवाइड में रहता है वर्क, इक्वल टू M2 D2 H2 और डिवाइड में W2। इन दोनों के इक्वल में रखेंगे हम। 6 वुमेन है तो M1 की जगह पर 6 इंटू टाइम लग रहा है इन्हें 10 दिन का, तो D1 की जगह पर 10 इंटू H1 घंटे की जगह पर 8 घंटे, और डिवाइड में वर्क दिया नहीं गया तो इसे हम काट देंगे, क्योंकि जो दिया गया रहता है केवल वही वैल्यूज हम लेते हैं। इक्वल टू अगर इसी काम को 10 वुमेन करें, 10 इंटू D2 हमें निकालना है तो इसकी जगह पर हम D ही लिख लेते हैं, इंटू टाइम लग रहा है मतलब 6 घंटे काम कर रही हैं, तो H2 की जगह पर 6, ये H2। यहाँ से हम D की वैल्यू निकालेंगे, 6 से 6 कैंसिल, 10 से 10, यहाँ बचा 8, तो 8 इक्वल टू D मतलब टाइम लग जाएगा 8 दिन का। आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, A किसी काम को 12 दिन में करता है और B 16 दिन में, और इस काम के लिए कुल पैसे रखे गए हैं 6000। इसके बाद C की हेल्प से वो इस काम को 6 दिन में कर लेते हैं, तो B का शेयर, B का हिस्सा बताना है। A करता है 12 दिन में और B करता है 16 दिन में,
और सी का हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें ए बी सी तीनों का मालूम है कि तीनों को 6 दिन लगते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें लगते हैं कुल 6 दिन। यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे इन तीनों का एलसीएम लेके, तो टोटल वर्क आ जाएगा 16 का 32 48, इन दोनों से डिवाइड हो रहा है मतलब एलसीएम आ जाएगा 48। ये हो जाएगा टोटल वर्क और ये है कुल दिनों की संख्या, टोटल डेज। यहाँ से हम इनका एक दिन का काम निकालेंगे, 1 डे वर्क। कुल काम है 48 और ए को इसे करने में लगते हैं 12 दिन, तो ए एक दिन में कितना काम कर लेगा, डिवाइड करेंगे 4 बार, तो ए पूरे काम का एक दिन में 4 काम कर लेगा जिसका टोटल है 48। इसी तरह से बी एक दिन में कितना काम करेगा, कुल है 48 और बी को टाइम लगता है 16 दिन का, डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा। बी एक दिन में 3 काम कर लेता है। इसी तरह से एबीसी तीनों का निकालेंगे, कुल काम है 48 और एबीसी को तीनों को एक साथ काम करने पर टाइम लगते हैं 6 दिन का, डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, मतलब एबीसी तीनों ने एक दिन में 8 काम किया होगा। अब यहाँ पर हम देखें, ये है 1 डे वर्क मतलब एक दिन का काम, ये है इन तीनों का ए बी और सी। अब इस 8 में 4 काम तो किया है ए ने और इसी 8 में से 3 काम किया है बी ने, तो बाकी बचा हुआ काम किसने किया होगा, सी ने। 4 और 3 7, कुल में से माइनस कर दो, 8 में से माइनस करेंगे तो 1, मतलब सी ने एक दिन में 1 काम किया होगा। तो हमें ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता मिल गई, मतलब ए बी सी तीनों का 1 डे वर्क, ए का है 4, बी का है 3 और सी का है 1। इसमें से हमें बी का हिस्सा बताना है, तो बी का एक दिन का काम या बी की कार्य क्षमता ऊपर डिवाइड में टोटल 7 और 1 8, और किस में से बताना है, 6000 में से, तो इंटू 6000। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम 8 से डिवाइड कर दें, 8 8 जा 64, 7 बार जाएगा, 4 बचे, 8 5 जा 40 और ये एक 0 बचा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 5 जा 15, 21 22, तो ये आ जाएगा बी का हिस्सा। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, इन तीनों को प्लस करके बराबर रखेंगे 6000 के, एक बराबर निकालेंगे फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी इतना ही आएगा। नेक्स्ट है, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर समान आधार पर बने हुए हैं, तो हमें समान बेस लेना है, समान आधार लेना है। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो जाएगा समान चतुर्भुज, पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, और ये है त्रिभुज ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं ई। ये समान बेस पर, इस बेस पर ए बी आधार पर बने हुए हैं और इनका एरिया इक्वल है, क्षेत्रफल समान है। इन दोनों के क्षेत्रफल निकालकर हमें बराबर लिखने पड़ेंगे। इस त्रिभुज में देखें तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं h है, और इसका आधार बेस मान लेते हैं कि b है। तो ट्राइंगल का एरिया या क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, बेस मतलब आधार लेते हैं, इंटू हाइट मतलब ऊंचाई। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट से, मतलब आधार इंटू ऊंचाई से। इसके बाद हमें क्वेश्चन में हाइट या ऊंचाई दी गई है समांतर चतुर्भुज की, मतलब ये h दिया गया है, और हमें हाइट या ऊंचाई बतानी है ट्रायंगल की, मतलब ये h बताना है। इसमें बेस या आधार तो समान है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है आधार को समान लेना है, और जो हाइट है यहाँ पर ये हाइट एक जैसी दिख रही होगी दोनों की, लेकिन ये ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में केवल आधार समान करने का बोला है। इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी रखनी है ये नहीं बताया है, और वही हमें निकालना है। तो यहाँ पर 1/2, ये b की जगह पर b इंटू त्रिभुज की ऊंचाई हमें निकालनी है तो हम h ही मान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का आधार भी b हो जाएगा, इंटू इसकी ऊंचाई या हाइट दी गई 7.5। तो यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ h है और 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ h इक्वल टू मिल जाएगा 7.5 इंटू 2, 0 आ जाएगा, 7 2 14 और 15, और एक के बाद पॉइंट है तो हम 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हाइट या ऊंचाई आ जाएगी त्रिभुज की 15। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है एवरेज इनकम ऑफ ए और बी। ए और बी की औसत इनकम हमें दी गई है 200, तो यहाँ से हम औसत में कुल संख्या का मल्टीप्लाई करके ए और बी की आय का योग निकाल सकते हैं। औसत या एवरेज है 200 और कुल संख्या है 1 2, मतलब इंटू 2, यह जाएगा 400। ए और बी के आय का योग आ गया, और सी और डी का औसत दिया गया है 250, तो इस 250 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी और डी के इनकम का सम मिल जाएगा, ये हो जाएगा 500।
जोड़ेंगे तो 900। अब ये सम आ गया आय का, ए, बी, सी और डी चारों का, और हमें सभी की आय का, सभी की इनकम का औसत बताना है, तो कुल संख्या का इसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। कुल संख्या है 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से 2 बार 8, 1 बचा 10, तो फिर से 2 बार 2 बचेंगे, तो 5 बार 20। आंसर हो जाएगा 225, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है नरेश, सतीश और विक्रम, इन तीनों के पास 3 बॉक्सेस हैं एप्पल के, सेब के। ये हो गया नरेश, सतीश और विक्रम। तो पहला बॉक्स जिसमें 40 एप्पल्स हैं, इनको डिवाइड करते हैं सतीश और नरेश इक्वली, बराबर में 40 हैं। पहला बॉक्स ले लिया जिसमें 40 सेब हैं। अब इसमें से नरेश और सतीश को बराबर बराबर बांटना है, मतलब 40 के बराबर हो जाएंगे 20 इसके पास और 20 सतीश के पास। फिर विक्रम जितने सेब सतीश को मिले हुए थे उसके आधे विक्रम ले लेता है। सतीश को मिले हैं 20, तो इसके आधे हो जाएंगे 10। 10 हो गए विक्रम के पास, अब सतीश के पास 10 बचे। इसके बाद सतीश और विक्रम सेकंड बॉक्स को ओपन करते हैं। सेकंड बॉक्स में है 60 एप्पल्स और इनको बराबर डिवाइड कर लेते हैं सतीश और विक्रम। 60 में से इक्वल इक्वल करेंगे तो 30 सतीश के पास और 30 विक्रम के पास। इसके बाद नरेश आधे सेब ले लेता है जितने सतीश के पास थे। सतीश के पास 30 थे तो इसके आधे ले लेगा, मतलब 15 नरेश के पास आ गए और इसके पास फिर 15 ही बचे। इसके बाद विक्रम और नरेश थर्ड बॉक्स को, जिसमें 80 एप्पल्स हैं, 80 एप्पल्स में से बराबर बांटते हैं नरेश और विक्रम। तो 80 के बराबर हो जाएंगे 40 नरेश के पास, 40 विक्रम के पास। और फिर नरेश जितने विक्रम के पास एप्पल थे उसके आधे और ले लेता है। तो विक्रम के पास 40 थे, इसके आधे और ले लेगा, तो 20 इसके पास और आ जाएंगे। विक्रम के पास बचेंगे 20। अब विक्रम के पास हो गए 20 एप्पल। तो हमें बताना है कि विक्रम के पास टोटल कितने एप्पल्स हैं। विक्रम 10, 30, 20, 60 हो जाएंगे टोटल विक्रम के पास। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 18 क्वेश्चन रीजनिंग का था इसलिए छोड़ दिया। इसके बाद 19th है, इसमें हमें एवरेज या औसत बताना है इन सभी नंबर्स का। तो इन सभी को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे कुल संख्या से। ये टोटल है 10 नंबर्स। सबसे पहले इन्हें प्लस करना पड़ेगा। ये 10 है, ये प्लस का 10 है, तो ये कैंसिल कर देगा इस माइनस के 10 को। फिर ये प्लस का 10 है, ये कैंसिल कर देगा इस माइनस के 10 को। ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है। अब यहाँ पर 0 0, ये बचा 10 और ये बचा 10, 10 और 10 20, सभी को प्लस करेंगे तो 20 मिलेगा और डिवाइड करना है कुल संख्या से, और कुल संख्या है 10, तो डिवाइड कर देंगे। इसमें डिवाइड करेंगे 10 से 0 तो यह आ जाएगा 2। एवरेज 2 आ रहा है पर ऑप्शन में इसका आंसर 10 है। हिंदी वाले क्वेश्चन से चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 नंबर्स हो गए। अब ये वाला प्लस 10 इस माइनस 10 से कैंसिल, -1 प्लस 1 से ये 10 इस माइनस 10 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ बचेगा केवल एक 10 और ये एक 10, और 0 को प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। सब कुछ कैंसिल हो गया, केवल 10 और 10 20 ही बचा। डिवाइड करेंगे 10 से तो इसका 2 ही आएगा। ये ऑप्शन गलत होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इस हिसाब से करेंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन 0 दिया गया है। अगर यहाँ पर इस 10 को दो 10 है, 10 और 10 अगर एक के जगह आगे माइनस लगा दें तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 10 और 10 माइनस, तो मतलब 0 बचेगा और डिवाइड करेंगे 10 से, तब इसका एवरेज आ जाएगा 0। लेकिन जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से इतना ही आएगा। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ 3/4, मतलब 3/4 का कितना परसेंटेज 0.5 होगा। तो हम मान लेते हैं कि x परसेंट होगा, x परसेंट होगा 3/5 का, जो कि बराबर होगा 0.5 के, और यहाँ पर इंटू का साइन आ जाएगा। परसेंटेज है, x की वैल्यू निकालेंगे परसेंटेज, तो डिवाइड में 100 इंटू 3/5 इक्वल टू 0.5, पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में एक 10 आ जाएगा, 0 से 0। फिर यहाँ पर हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो 10 5 और ये 3/4 है, 5 नहीं होगा 4 होगा, 3/4 और 3/4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x इंटू 3 मतलब 3x आ जाएगा, इक्वल टू 4 40 और 5, यह आ जाएगा 200, और ये 3x है तो हम डिवाइड में ले आएंगे, x इक्वल टू मिल जाएगा 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6/18, 2 बचे तो फिर से 6/18 और फिर 0.6, इस तरह से आ जाएगा 66 समथिंग। तो आंसर हो जाएगा 67, सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेन, मतलब 50 पेन की सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 1 का अगर हम एसपी मान लें तो 50 की हो जाएगी 50 इंटू एसपी, ये बराबर है 80 पेन के कॉस्ट प्राइस के। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिख लेते हैं। क्रय मूल्य, यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशो निकालेंगे 0 से 0, और इस एसपी विक्रय मूल्य के नीचे ले आएंगे हमें सीपी को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू ये 8 है और 5 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर बताना है कि प्रॉफिट या लॉस में से क्या होगा, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। और कितने का प्रॉफिट होगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, और डिवाइड में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, डिवाइड में 5 इंटू 100, 5 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 इंटू 3 60, 60% आ जाएगा आंसर। जो कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, फोर्थ वाला। नेक्स्ट है अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक राशि को इन्वेस्ट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर। टोटल अमाउंट मतलब कुल राशि हो जाएगी 5 साल में इतनी और 8 साल बाद इतनी। तो बताना है कि इन्वेस्ट किया हुआ इनिशियल अमाउंट या निवेश की गई प्रारंभिक राशि क्या है। यहाँ पर टोटल अमाउंट या कुल राशि दी गई है 5 साल बाद की। 5 साल में अमाउंट हो जाता है 1420, और यही 8 साल में 8 ईयर्स में हो जाता है 1660। ये 5 साल बाद की, ये 8 साल बाद की, तो बीच में 3 साल होंगे, मतलब 3 साल में कितनी राशि हो जाएगी, 8 माइनस 5 3, 0 में से 0, 6 में से 2 4, 6 में से 4 2, मतलब 3 साल में इतने रुपए हो जाएंगे। तो हम 1 साल में निकाल सकते हैं, इसमें 3 से और डिवाइड कर दो तो 3 8 बार 24 0। यहाँ पर रेट सेम थी, निश्चित दर थी, इसलिए हमने इन दोनों को माइनस कर दिया। तो 3 साल के लिए इतने रुपए आए, तो 1 साल के लिए आ जाएंगे 80। और ये क्या आया है, इंटरेस्ट या ब्याज आया है, क्योंकि हमने 1 साल का निकाला है। और क्वेश्चन में 5 साल का और 8 साल का राशि या अमाउंट दिया गया है, तो या तो हम 8 साल से निकाल लें या 5 साल से, हम 5 को ले रहे हैं। 5 साल में अमाउंट या राशि दी गई है 1420, और ये 1 साल का है, तो 5 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, इंटू करेंगे 40 और 0 400, ये आ जाएगा इंटरेस्ट या ब्याज 5 साल के लिए। और अमाउंट या बाद की राशि हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल में जो पहले राशि दी गई होती है उसमें हम ब्याज को जोड़ देते हैं, इंटरेस्ट को। और यहाँ पर हमें ये प्रिंसिपल पहले वाली राशि बतानी है, तो हम ए में से, मतलब अमाउंट में से इंटरेस्ट को या ब्याज को माइनस कर देंगे, तो पहले जो अमाउंट या राशि इन्वेस्ट की गई थी वो हमें मिल जाएगी। तो ये अमाउंट कितना है, 1420 5 साल के लिए निकाला है, और 5 साल के लिए ही ब्याज निकाला है 400, तो इसमें से 400 को माइनस कर दो, 0201, ये आ जाएगी निवेश की गई राशि 1020, ऑप्शन फर्स्ट। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।